नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, वाक्य। हम जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग, उद्देश्य, विधेय क्या होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रमुख भेद सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को आसानी से कैसे पहचानें, बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपके ये टॉपिक आने ही वाले हैं वाक्य के, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो चलिए वाक्य को पहले समझते हैं। तो वाक्य की परिभाषा पहले देखेंगे कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या होना चाहिए हमारा वाक्य? व्यवस्थित होना चाहिए, निश्चित क्रम में होना चाहिए, पूर्ण अर्थ वाला होना चाहिए, तभी वो वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखिए, खेलता राम है, ये क्या है? अशुद्ध है, ये अपने व्यवस्थित क्रम में नहीं है और पूर्ण अर्थ भी नहीं दे रहा है, तो ये आपका वाक्य नहीं कहलाएगा, ये शुद्ध वाक्य कहलाएगा। और इसका सही क्रम क्या होता है? देखिए, हमारे हिंदी में क्रम निर्धारित किए गए हैं कि पहले आपका कर्ता होना चाहिए, फिर कर्म होनी चाहिए, फिर क्रिया होनी चाहिए। जैसे राम खेलता है, तो राम आपका क्या है? कर्ता है, और खेलता क्या है? आपकी क्रिया है। तो ये आपका शुद्ध है। चलिए अब वाक्य के अंग को देखते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य किसको कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। उदाहरण के जब देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो विधेय को देखते हैं कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन क्या है? आपका उद्देश्य है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मोहन क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन के बारे में कहा जा रहा है, तो ये आपका उद्देश्य हो गया। और जिसके जो कुछ कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में, कि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के लिए क्या कहा जा रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये आपका विधेय हो गया। तो हम आशा करते हैं कि उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम वाक्य के भेद देखने वाले हैं। तो वाक्य के भेद अर्थ के आधार पे होते हैं, रचना के आधार पे होते हैं। तो पहले अर्थ के आधार पर देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 मुख्य भेद होते हैं। पहला आपका होता है विधानवाचक। विधानवाचक का होता है कि किसी क्रिया के होने की सूचना जिसमें पाई जाती है वही आपका विधानवाचक होता है। निषेधवाचक, कार्य न होने का भाव जिसमें होता है, जिसमें नहीं आता है, वो निषेधवाचक होता है। प्रश्नवाचक वो होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। आज्ञावाचक वो होता है जिसमें आज्ञा या प्रार्थना होती है। फिर विस्मयादिबोधक होता है जिसमें हर्ष हो, घृणा हो, वो आपका विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा। फिर संदेहवाचक, संदेह या संभावना जिसमें की जाए वो आपका संदेहवाचक है। फिर संकेतवाचक है कि एक क्रिया का दूसरी पर निर्भर होना क्या हो जाता है? संकेतवाचक हो जाता है। फिर आपका 8वां आता है इच्छात्मक वाक्य। तो शुभ कामना या इच्छा जिसमें व्यक्त की जा रही है वो आपका इच्छात्मक वाक्य हो जाएगा। और ये बहुत सरल होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, और ये थोड़े कम पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। रचना के आधार पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम रचना के आधार पर देखेंगे, उसको आसान तरीके से समझेंगे। चलिए देखिए, वाक्य के भेद रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे लें, हिंदी व्याकरण अगर है तो आपके ये ज़रूर आने वाले हैं, तो आप आसानी से समझेंगे। देखिए, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक ही मुख्य क्रिया और उद्देश्य होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। राम स्कूल जाता है, जाता है एक ही क्रिया तो आ रही है, स्कूल कर्म है, राम करता है, तो एक ही सब आ रहा है, तो वो आपका सरल वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य देख लीजिए कि 2 स्वतंत्र सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक अव्यय और या परंतु इसलिए से जुड़े हों वो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। हम आगे उदाहरण में देखेंगे संयुक्त वाक्य कैसे हो रहे हैं। 2 स्वतंत्र वाक्य हो जाएंगे। जैसे ये हो सकता है कि मोहन घर जाएगा और सोहन घर पर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा।
वहीं मिश्र वाक्य देखिए कि एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जिसमें होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य होते हैं, जो जिसमें क्या होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है। एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। जिसमें आपके जो कि जो यदि तो यद्यप तथापि से जुड़े हों, ये पहचानने के ट्रिक हैं। ये जिसमें भी आ रहे हों आप बेझिझक मिश्र वाक्य लगा सकते हैं, और या परंतु इसलिए आ रहे हों तो ये संयुक्त वाक्य होते हैं। पहचानने के तरीके हैं, लेकिन हम उदाहरण से समझेंगे, हमेशा ट्रिक काम नहीं आता है। तो आगे हम देखेंगे उदाहरण से। देखिए उदाहरण में संयुक्त वाक्य, वह धूप में खेलता रहा इसीलिए बीमार पड़ गया। ये क्या है, ये इस पे आश्रित है। ये आपका प्रधान वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है। ये क्या है, इसके बिना तो अपूर्ण है। कौन बीमार पड़ गया, जो धूप में खेल रहा था वो बीमार पड़ गया, इसलिए वो बीमार पड़ गया। धूप में खेल रहा था इसीलिए बीमार पड़ गया। और देखिए और संयुक्त वाक्य देखिए, उसने कड़ी मेहनत की परंतु वह सफल ना हो सका। ये भी क्या है, इस पे आश्रित है, इसी के बारे में ये बता रहा है। तो क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। वही मिश्र वाक्य देखिए, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। इसमें देखिए की आ रहा है ना। वही मिश्र वाक्य ये देखिए कि यद्यप वह मोटा है तथापि है डरपोक, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वाक्य आपका परिवर्तित करने के लिए भी आता है। तो वाक्यों का रूपांतरण देखेंगे, हम सरल से संयुक्त देखेंगे कि सरल से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो वह खाना खाकर सो गया, ये सरल वाक्य है। और संयुक्त में करेंगे तो उसने खाना खाया और सो गया। और क्या इसमें पढ़े थे हम, संयुक्त वाक्य में पढ़े थे और लगा दिए और परिवर्तित हो गया आपका संयुक्त वाक्य में। वही संयुक्त से सरल में कैसे बनाएंगे कि वह बच्चा ही तो था पर था चतुर। तो वहीं सरल वाक्य बनाना है तो बच्चा होने पर भी वह चतुर था। तो ऐसे ही वाक्यांतरण होते हैं और पहचानने के तरीके हमने आपको बता दिए हैं। ये सभी आपके पहचानने के तरीके हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। तो देख लीजिए। तो दोस्तों आज हमने वाक्य और उसके भेदों को विस्तार से समझा। उम्मीद है आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं, आपको ये महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर पड़ी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।